हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के हिंदी से। हम जो व्याकरण से एक टॉपिक ले रहे थे, तो पिछले वीडियो तक आपने देखा था कि हमने एक टॉपिक लिया था लिंग और वचन। तो अभी तक हमने लिंग के टॉपिक के बारे में बात करी थी और देखा था लिंग तो हमारे हिंदी में दो तरीके के आते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दोनों की किस तरीके से है, वैसे हम नाम से अधिकतर समझ भी जाते थे, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हमको पहचानना होता है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है और कौन सा स्त्रीलिंग होता है। तो हमने इनकी परिभाषाओं से ली, इनके उदाहरणों से समझा था। फिर हमने कुछ इसमें देखा था कि हमने कुछ ऐसे शब्द देखे थे और कई सारे ऐसे नाम थे कि जो वाक्य में पुल्लिंग ही होते हैं और कुछ ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि दिन महीनों के नाम होते हैं, पर्वत पेड़ों के नाम होते हैं, कुछ अनाजों के द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ग्रह नक्षत्रों के नाम जो रत्नों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, अंगों के नाम होते हैं, हमारे चाहे देवताओं के नाम लेते हैं वे भी पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए इसके अलावा जो स्त्रीलिंग में आए थे जैसे भाषा और लिपियां, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि है, तो इन दोनों का जो अगर पूछे कि इनमें दोनों में लिंग कौन सा आता है तो वो आता है स्त्रीलिंग का। ठीक है, इसके साथ नदियों और तिथियों के नाम भी आते हैं और इसके साथ साथ लताओं यानी जो बेलें होती हैं उनके नामों भी। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा लिंग परिवर्तन, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, जो कि नियम कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आगे आगे हम इस पर बात करेंगे कि ऐसे शब्द जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। हमारे अधिकतर क्वेश्चन यही होते हैं कि परिभाषाओं से लेकर, परिभाषाएं आसान होती है, कई बार उसमें टॉपिक जो हार्ड कर दिया जाता है या प्रश्न को और थोड़ा उसमें जटिल कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं वो करते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों को बनाया कैसे जाता है, क्या उसमें चीजें ऐसी जोड़ी जाती है। तो हम यह बात करते हैं। पहला हम जो नियम ले रहे हैं इसमें, शब्दांत ए को आ में बदलकर, यानी किसी शब्द का अंत जो ए से होता है, यानी जैसे नॉर्मली है शब्दांत का मतलब हो गया जैसे कमल, शब्द के अंत में ले आ रहा है, ले के अंदर क्या जुड़ा होता है, ए जुड़ा होता है। ठीक है, तो जिसमें किसी और तरीके की मात्राएं नहीं होती है। ठीक है, कमल मतलब पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। अब इसमें ए में आ जोड़ दिया, कमला, तो कमला किसी पुरुष का नाम होता है? नहीं, ये स्त्रीलिंग नाम होता है। ठीक है, तो आगे देखें, जिसमें उदाहरण के साथ चले, जैसे छात्र का छात्रा, वृद्ध का वृद्धा, अनुज के लिए लेते हैं हम शब्द तो उसका होता है अनुजा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के। फिर आगे हम देखें, इसमें दूसरे नियम क्या कहता है, शब्दांत ए को ई में बदलकर, यानी शब्द के अंत में ए आ रहा है, उसमें अगर ई परिवर्तन कर दे तो वह क्या बन जाता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे देव, तो स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा इसका, ई लगाकर देखें तो देवी। पुत्र है तो ई लगा के क्या बन जाएगा, पुत्री। ब्राह्मण है तो उसका क्या बन जाएगा, ब्राह्मणी। ठीक है, आगे देखिए अगला नियम कहता है शब्दांत आ को ई में बदलकर। ठीक है, तो आ में जैसे हम लेते हैं, नॉर्मली हमारे आते हैं नाना, तो नाना का नानी, परिवर्तन हो रहा है, एक ही शब्द ले रहे हैं हम, उसी शब्द में अगर हम परिवर्तन करें शब्द के अंतों में तो इसके परिवर्तन होते हैं। देखिए जेंडर टाइप में लेते हैं लड़का, तो इसका क्या बन जाएगा, लड़की। चाचा, चाची। ठीक है, इसके साथ अगला देख रहे हैं हम कि शब्दांत आ को इया में बदलकर, यानी अंत में क्या लग जाएगा, इया लग जाता है। या जैसे प्रत्यय के रूप में भी लेते हैं, जैसे बूढ़ा का बुढ़िया। ठीक है, तो देखिए मात्रा में थोड़ा परिवर्तन आता है क्योंकि वो हमारे संधि के नियमों से होता है। ठीक है, तो इसमें अभी देखिए बूढ़ा का बुढ़िया हो जाता है, या प्रत्यय या शब्द लास्ट में लग जाता है। बेटा का बिटिया हो जाता है। ठीक है, इसके साथ देखिए अगला है शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलने पर। ठीक है, इसमें जैसे बालक, बालक में आ रहा है अक प्रत्यय, कौन सा आ रहा है, अक प्रत्यय आ रहा है, इसमें इका जुड़ेगा तो बालक का क्या हो जाता है, बालिका।
ठीक है। इसके साथ देखिए हम लेखक, तो लेखक का क्या हो जाता है? लेखिका। अब देखिए आनी प्रत्यय लगाकर अगर शब्द बने तो जैसे होता है देवर का, क्या बन जाता है? देवरानी बन जाता है। सेठ का सेठानी बन जाता है। तो आप ये नियम देख रहे हैं, नियमों में हमने देखा कि किस तरीके से लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कुछ नियम इसके सामने दिए गए थे, एक बार ध्यान से देख लीजिए। कुछ दो चार और नियम हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा एक सरसरी नजर से देख लेते हैं। और इतना आपको दिख रहा होगा, इसमें भी हमने जो इतने सारे शब्दों को अंत के शब्दों के अंत में थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने जो है पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग शब्द बनाए थे। ठीक है, इसके आगे देखिए कुछ नियमों के बारे में अगर बात करें हम, इसके बाद के नियम कहते हैं नि प्रत्यय लगाकर। नि प्रत्यय लगाकर, जैसे शेर का शेरनी, स्त्रीलिंग हो गया। इसके बाद मोर का मोरनी। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें ई के स्थान पर क्या लगाना है? इनी लगाकर। हाथी ई आ रहा है। ठीक है, और क्या करना है इसके? हथीनी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखें स्वामी का स्वामिनी। मान के स्थान पर मति लगाकर। ठीक है, जैसे हम लेते हैं श्रीमान का क्या होता है? श्रीमती। सॉरी, मात्रा बड़ी रहेगी। ठीक है, इसके साथ देखें ता के स्थान पर त्री लगाकर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप जल्दी जवाब दें इसका कि जैसे अभिनेता होता है तो अभिनेता की अपोजिट जो होती है वो अभिनेत्री होती है। ठीक है, ये तो हमने सुना था। उसी तरह अगर नेता शब्द लें तो नेता के अपोजिट जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वो क्या बनता है? ठीक है, इसका जवाब आता है आपके। तो देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पे नेता, तो नेता से जो अपोजिट होती है, जो महिलाएं अगर नेता बनती है तो उसको बोलते हैं नेत्री। ऐसा है हमारे अभिनेता अभिनेत्री में जो बात करते हैं तो वही नेता और नेत्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके स्थान पर देखें कर्ता का कर्त्री। ठीक है, तो ये रहे थे हमारे लिंग से संबंधित जो टॉपिक आपके परीक्षाओं में आता है वो सारा हमने ले चुके हैं। इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण और लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है, कैसे शब्दों में परिवर्तन लगाया जाता है और उससे पुरुष पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अगले जो हम टॉपिक की बात करें, जो हमारा ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो है हमारा वचन। वचन यानी जो हम कहते हैं अब किस तरह तरीके के वचन आते हैं वो सारा बात करते हैं।
ठीक है। इस तरह हम देखें वचन का मतलब क्या होता है, वचन का मतलब एक तरीके से संख्या होती है। वचन से मतलब क्या ले रहे हैं हम, तो जैसे हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, संख्याओं को ही तो जोड़ रहे हैं और किसी चीज को थोड़ी ले रहे हैं। ठीक है, वचन से मतलब हो जाए तो कोई कहने वाला होगा, कोई सुनने वाले होंगे, तो उसमें भी वचन के द्वारा हम संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अगर देखें, ठीक है, परिभाषा लेते हैं। जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, क्या चीज पता चल रही है, जिससे किसी स्वीकारी शब्द की संख्या का क्या होता है, बोध होता है, उसे वचन कहा जाता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। कितना हो सकता है, तो पहला आता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो हम देखिए जब व्याकरण की बात करते हैं तो एक दूसरे तुल्य हम मानते हुए करते हैं। ठीक है, तो अगर संस्कृत में अगर ये होते हैं वचन, तो वचन उसमें तीन तरीके के हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में जब बात करते हैं वचन के बारे में तो वचन हमारे यहाँ दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, केवल दो ही वचन। तो एक वचन में जो आपको समझ में आया कि इसमें करता है, हो सकता है कोई नाम विशेष होगा, उसकी संख्या कितनी बताई जाएगी, एक बताई जाएगी। बहुवचन होगा तो उसमें उनकी संख्या कितनी, दो या दो से अधिक भी बताई जा सकती है। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट इसका लेते हैं, एक वचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, क्या पता लग रहा है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, क्वेश्चन आपके दे दिया, वचन आपको पहचानना है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको कुछ वाक्यांश दिए रख सकते हैं, 3-4 वाक्यांश दिए हुए हैं आपको, और इसके नीचे किसी शब्द पे अंडरलाइन है और आपको पूछ लिया कि रेखांकित शब्द जो है उसमें वचन कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है लड़का, लड़का यानी एक के लिए संबोधित किया, लड़के नहीं बोला, यहाँ पे केवल क्या बोला है, लड़का। तो लड़का कितने वचन, एक वचन का। ठीक है, आगे देखें हम बहुवचन का। परिभाषा वही समान है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले
या पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल समान है, थोड़ा सा अंतर है केवल यहाँ पर हमारे को संख्याओं पहचानने का। तो हमने संख्याओं में पहचानने की कोशिश करी थी कि एक वचन में कहता है कि किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तब वह हमारा क्या कहलाता है, एक वचन कहलाता है। और जबकि बहुवचन में देखें किसी शब्द से हमें पता चले कि किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बहुवचन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा उदाहरण भी अगर हम वही लेते हैं सेम, जैसे लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, आपको पता है क्रिया के लास्ट में हम जो समय बताते हैं या हम जो क्रिया बताते हैं वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, कर्ता के अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें देखिए जो हमने रेखांकित शब्द जो लिया है वो लड़के हैं, तो लड़के से पता चलता है कि लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ अपनी एक लड़का नहीं, एक से कई सारे लड़के हैं। तो यहाँ पे कौन सा वचन होगा, यहाँ पर बहुवचन शब्द होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, तो आगे हमारे ये टॉपिक यहाँ तो होता है, इसके आगे हम देखते हैं कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो इसको भी जैसे नियम लिंग में परिवर्तन हमने किया था, वैसे ही अगर एक वचन से बहुवचन बनाने हैं तो उसमें हमारे कैसे नियम चलते हैं। बहुवचन बनाने के नियम। तो क्या बना रहे हैं हम, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों के बारे में देखते हैं। तो पहला नियम लेते हैं, शब्दांत आ को ए में बदलकर। ठीक है, तो कैसे लेते हैं, कमरा का कमरे। ठीक है, अभी उदाहरण से देखा था लड़का, लड़का का लड़के। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि ए को ए में बदलकर, ए को ए में बदलकर। ठीक है, दाल को क्या बनाते हैं, दालें। ठीक है, इसके बाद पुस्तक को पुस्तकें। ठीक है, अगले नियम में देखें, आ को ए में बदलकर। ठीक है, हम जो है बात कर रहे हैं कि, तो इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक के ऊपर चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, कई सारे हम जब बदलते हैं एक के स्थान पर उनके ऊपर क्या लगता है, चंद्र बिंदु लग जाता है। ठीक है, जैसे बाला का बालाएं, कथा का कथाएं। ठीक है, अगले नियम में देखें हम, ई को इया में बदलकर अगर देखते हैं तो क्या होगा, लड़की का लड़कियां, नदी का नदियां।
एक नियम में देखिए, एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, मंडल, परिषद, इस तरीके के शब्दों में हम जब एक वचन शब्दों के साथ इसको जोड़ के लगाते हैं तो इसको क्या बनाते हैं, हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण लेते हैं इसमें गुरु, तो देखिए इसमें गुरु के साथ क्या लगता है, गुरुजन लगता है। सभाओं में जब जनता को संबोधित किया जाता है, या जब हम जैसे शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को संबोधित करते हैं तो हम गुरु शब्द तो नहीं बोलते हैं ना, गुरु का मतलब हम एक से लेते हैं कि एक ही गुरु हो गया, हम वहाँ पे समस्त गुरुओं का अभिनंदन करते हैं, तो वहाँ पे जो एक शब्द बनता है बहुवचन में गुरुजन से। ठीक है, इसके अलावा देखिए युवा से लेते हैं तो इसका क्या बनता है, युवा वर्ग। ठीक है, अगर मंत्री की बात करें तो एक मंत्री है, अगर पूरी मंत्री बात करें तो क्या बनेगा, मंत्री मंडल। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके लिंग और वचन के टॉपिक, और इसके अंदर बीच में जितने भी हमने टॉपिक लिए थे तो वो सारे टॉपिक जो आपके परीक्षाओं के तरीके से महत्वपूर्ण होते हैं, और जो परीक्षा में अलग अलग तरीकों से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमने देख लिए। तो ये टॉपिक और वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसको जरूर अपने नोट में कीजिएगा। धन्यवाद, एक बार देखते रहिए।